कि विधायक कोष से जो अधिकांश विद्यालयों में दरियां वितरित करने का क्या कारण रहा। जिन स्कूलों में बच्चों का नामांकन 300 है 200 है वहां पे भी आपने एक ही दरी दी है 10 बाई 15 फुट की। जिन अध्यापकों ने प्रधान अध्यापकों ने दरियां लेने से मना किया उनका डेगाना के तत्कालीन विधायक विजयपाल मिर्जा ने ट्रांसफर भी करा दिया, उसका भी मेरे पास में प्रमाण है। इन्हें विस्तृत जांच कराने से पहले मैं तत्कालीन बीओ है यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसको निलंबित करता हूँ। विधायक थे मिर्जा साहब, अभी आज की तारीख में वो बीजेपी में, क्या उसको बीजेपी से निकालेंगे आप? उसकी जांच कराएंगे आप? जांच में जो जो दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि विधायक कोष से डेगाना विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों के छात्र छात्राओं के बैठने के लिए सत्र 2022-23 में कुल 399 दरिया पट्टियां वितरित की गई। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि आपको अधिकारियों ने असत्य बुलवाया। भेरुंदा सीबीओ ब्लॉक में कुल 171 दरिया पट्टियां वितरित की जानी थी, लेकिन 104 दरिया पट्टियां ही वितरित की गई है। और मैंने इसका एक आपको रिकॉर्ड का एक पत्र भी मैंने उपलब्ध करवा दिया है, और ये 17 दिसंबर 2022 का है, जिसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेरुंदा के प्रधानाध्यापक ने इसको प्रमाणित किया है, और जो स्टोर इंचार्ज है उसके भी हस्ताक्षर है। और इनकी जो ये नई बांटी गई है, इनकी 5 लाख से अधिक इनकी कीमत है। इसी तरह से जो सीबीओ डेगाना का ऑफिस है वहां पर भी दरिया वितरित नहीं की गई है। तो मेरा पहला मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि विधायक कोष से जो अधिकांश विद्यालयों में दरिया वितरित करने का क्या कारण रहा। क्या इन स्कूलों के द्वारा दरियों की मांग की गई थी? क्या जिन स्कूलों में बच्चों का नामांकन 300 है 200 है वहां पे भी आपने एक ही दरी दी है 10 बाई 15 फुट की? जिनमें नामांकन 0 है, जिनमें नामांकन 3 है, जिनमें नामांकन 4 है, वहां पर भी एक दरी दी है 10 बाई 15 की। तो इसका क्या कारण है? और एक ये किस दिनांक तक आपकी सब दरियां आपने वितरित कर दी और कब तक आपने इसका भौतिक सत्यापन करवा लिया? क्योंकि जो आपने मेरे को जो बिल का जो दिया है हवाला वो है 8 अगस्त 2022 को। तो इसका मेरे को आप बता दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि जो दरिया खरीदी थी वो 35 लाख के आसपास ही खरीदी थी, और उस समय के तत्कालीन वहाँ के माननीय विधायक मिर्धा जी ने सिफारिश की थी कि दरी पट्टियाँ स्कूलों में दी जाए। लेकिन देखो खेल चलता है, दरी पट्टियों की जगह फर्श खरीदे गए, और वो फर्श भी स्कूलों में जो 228 तक, जो रिकॉर्ड के हिसाब से 228 तक पहुंचे, अभी 171 फर्शों का भी पता नहीं है वो कहां गए। इस पे बड़ा घालमेल हुआ है, राजकीय धन की लूटपाट हुई है कांग्रेस के राज में। मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करूंगा। अरे मुझे ये भी बुआ रही है कि माननीय उस समय के तत्कालीन माननीय विधायक भी इस स्कीम में शामिल हैं, और इसके कारण से सारा घपला हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका पूरक वाक्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बताना चाहता हूं, जो मंत्री जी ने कहा है कि एक दरी की कीमत भी मैं बताना चाहता हूं, 8,370 की एक दरी इन्होंने बताई है। मैं मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि जब स्पष्ट प्रमाण है और जानबूझकर मोटा कमीशन प्राप्त करने के लिए दरियां कम वितरित की गई है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि और 3 दिनों में ही पूरी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कर दी गई है, ना इसका टेंडर कराया गया है। स्कूलों में जबरदस्ती दरियां वितरित की गई है। जिन अध्यापकों ने प्रधान अध्यापकों ने दरियां लेने से मना किया उनका डेगाना के तत्कालीन विधायक विजयपाल मिर्जा ने ट्रांसफर भी करा दिया, उसका भी मेरे पास में प्रमाण है। आप तो प्रश्न पूछो। और मेरा माननीय मंत्री महोदय आपसे मेरा यह आग्रह है कि जो सीबीओ उस समय एसीबीओ प्रथम थे उनके पास में चार्ज था और वही इसके मुख्य सूत्रधार हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि उनको तुरंत निलंबित करके समय सीमा में जो बिंदु बताए गए उसकी जांच करके इसको विधानसभा में या इसको बताएं, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार की बुआ आती है। प्रश्न आ गया फिर। इन्हें विस्तृत जांच कराने से पहले मैं तत्कालीन बीओ है यानी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उसको निलंबित करता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं, माननीय जो विधायक थे मिर्जा साहब,
अभी आज की तारीख में वो बीजेपी में है, क्या मैं मंत्री जी से ये पूछना चाह रहा हूं, क्या उसको बीजेपी से निकालेंगे आप, उसकी जांच कराएंगे आप कह रहे हो कि उस समय आपने ये घपला किया है, तो उस घपले की जांच कराने का विचार रखती है सरकार और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? अरे उत्तर आने दो ना, टाइम। अब माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है मैं जांच करवाऊंगा, जांच में जो जो दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।